जय हिंद। आज का CHSL के एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज कल और संडे को, ये फाइनल डेज हैं, लास्ट के 3 डेज जो है इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें करंट अफेयर भी है, स्टैटिक जीके भी है, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 5 ईयर प्लान्स भी है, सेंसस भी है, ये सारे क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन से 5 ईयर प्लान में इंदिरा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ। ये फिफ्थ प्लान था, 5 ईयर प्लान। ये जो प्लान था इसमें एक स्लोगन दिया इंदिरा गांधी ने, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड द अटेनमेंट ऑफ द सेल्फ रिलायंस। अब टाइम टू टाइम जैसे जैसे प्राइम मिनिस्टर्स आते गए, धीरे धीरे एक स्लोगन देते गए। यहाँ पे 2 चीजें याद रखेगा कि इंदिरा गांधी ने जो स्लोगन दिया वो कौन सा था, गरीबी हटाओ। ये जो गरीबी हटाओ है, गरीबी हटाओ का स्लोगन है, ये कौन, आयरन लेडी ऑफ इंडिया ने दिया। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट IPS ऑफिसर किरण बेदी है, इसी तरह फर्स्ट ये क्या है, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी है। अब जो दुनिया में फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्ड बनी वो श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर थी, याद रखिएगा। श्रीलंका की पहली प्राइम मिनिस्टर जो फीमेल अपॉइंट हुई वो दुनिया की पहली ही प्राइम मिनिस्टर बनी थी, ये भी याद रखिएगा। ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। इसके टाइम भारत ने बहुत सारी अचीवमेंट भी हैं, बड़े सारे ड्रॉबैक्स भी देखने को मिले हमें। फर्स्ट इमरजेंसी जो थी आफ्टर इंडिपेंडेंट, वो किसने लगाई, जो भी इमरजेंसी लगती है उसको प्रेसिडेंट लगाते हैं, ठीक है। इमरजेंसी का राइट किसी भी प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं होता, बट यहाँ पे वॉयलेशन हुआ हमारे राइट का और यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय इंदिरा गांधी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और फर्स्ट न्यूक्लियर पावर, फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ भारत का, वो भी किसने किया, इसी प्राइम मिनिस्टर ने, इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी ने ये न्यूक्लियर कहां पे हुआ, पोखरान में। कहां पे, पोखरान में। पोखरान राजस्थान में, कहां पे है, राजस्थान। और इसका कोड नेम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम है इसका, पोखरान 1 का, ठीक है। जब पोखरान 1 हुआ, हु वाज द प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट कौन थे, VV गिरी। कौन थे, VV गिरी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और शी वाज द नॉट द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, अब शी बिकेम द थर्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, ये थर्ड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गई है। क्यों, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरपास्ड हर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। And the first longest prime minister of India was JL Nehru and the second longest prime minister नरेंद्र मोदी, ये भी याद रखिए। अगर नरेंद्र मोदी ये टेन्योर कंप्लीट कर लेते हैं तभी ही वो फर्स्ट लॉन्गेस्ट सर्विंग, नहीं तो वो सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग रहेंगे। अभी देखते हैं कि ये पूरा टर्म होता है कि नहीं, ये अभी इसमें बहुत टाइम है। लोकसभा कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। कभी प्राइम मिनिस्टर सडनली डेथ हो जाए या मेजोरिटी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है और प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा, ये भी याद रखिएगा। इसको आयरन लेडी ऑफ, इसको टाइटल है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। और भारत जिससे 2 बच्चे 2 देश पैदा हुए, एक पाकिस्तान, ठीक है, एक पाकिस्तान जो है 1947 बॉर्न हुआ, और बांग्लादेश बनाने वाली ये प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है, 1971। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन नरेंद्र, ये फीमेल प्राइम मिनिस्टर भाई, ठीक है, ऑपरेशन विजय। फंडामेंटल ड्यूटीज पहली बोलती है हमें हमारे भारत के जो भी लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, इसलिए तो थोड़ा
अब होते हैं बांग्लादेश, ठीक है, 1971, और आर्मी चीफ कौन थे? सैम मानेक शाह, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, सैम बहादुर इनको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट इंदिरा गांधी का, जो 1984, ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये बड़ा ब्लू स्टार ऑपरेशन जो लॉन्च किया, ये एक तरह का अच्छा है बुरा है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ब्लू स्टार ऑपरेशन में शी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे ये प्रेसिडेंट आते हैं, ये फर्स्ट, यहाँ पे देखो कितने, बाद में बात करूंगी, अभी ऑनलाइन नहीं करूंगी, ठीक है। ये फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट, और कार में इनकी एक्सीडेंट हुआ, तो वो कौन, ठीक है, इनके ऊपर चर्चा भी नहीं हुई, लोकसभा में कोई भी चर्चा नहीं हुई थी इनके ऊपर, क्योंकि अब जो एक्सीडेंट हुआ वो नेचुरल था कि कॉन्स्पायरेसी था, इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हुई, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किसने किया था, मुझे कोई बताएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केपीएस गिल कौन थे? चेक करना, केपीएस गिल ही थे ना, ठीक है। ये बड़ा देखो, ये भी सिख, ये भी सिख, ठीक है, एंड शी वाज मर्डर्ड बाय सिख, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहां पे लॉन्च किया गया था? गोल्डन टेम्पल में। कहां पे? गोल्डन टेम्पल में। और इसकी समाधि जहां पे ये सोई है, समाधि को शक्ति स्थल कहा जाता है, ठीक है, केपीएस गिली है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब ये कितनी बार प्राइम मिनिस्टर बनी? 3 बार, ठीक है। फर्स्ट, हाँ ये बड़े इंपॉर्टेंट, इससे भी याद रखना है कि कौन था। अच्छा चेक कर लेती हूँ मैं, ठीक है। कुलदीप सिंह, केपीएस गिल, चलिए देख लेते हैं, ठीक, बाहर आ रहा है, चेक कर लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इन्हीं के साथ में प्राइम मिनिस्टर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, अब 5 ईयर प्लान से देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सबको आ सकते हैं, ठीक है। हमने ये यूएसएसआर से बोरो किया, किससे बोरो किया? यूएस, हमने सब चीजें बोरो की, कुछ हमने यूके से बोरो की, कुछ आयरिश से बोरो की, कुछ हमने यूएसए से किया, कुछ फ्रांस से लिया, अलग अलग कंट्री से कॉपी एंड पेस्ट किया, ठीक है। यूएसएसआर से हमने 5 ईयर प्लान लिया, और फादर, दुनिया में फादर अ 5 ईयर प्लान या प्लानिंग कमीशन किसको कहा जाता है? प्लानिंग कमीशन, ये कहा जाता है स्टालिन को। स्टालिन रशिया से थे, और भारत में फादर ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन है? जेएल नेहरू, इसी जो लाए हैं उसी को ही फादर बोलेंगे, ठीक है। और जेएल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। इन्होंने हर एक प्राइम मिनिस्टर का कोई ना कोई स्लोगन रहा, ये क्वेश्चन भी देखने को मिला है, ठीक है। जेएल नेहरू ने एक स्लोगन दिए, इनका गरीबी आराम हराम है, एक इनका है, हम सब ये नहीं जान, आराम हराम है, बट इनका जो फेमस था पूर्ण स्वराज, क्या था? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस जिसको कहा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वराज को, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, इन कंप्लीट इंडिपेंडेंस को क्या कहा जाता है? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की बात हुई 1929 में, ठीक है। ये कौन सा सेशन था? लाहौर सेशन। कौन सा सेशन था? लाहौर सेशन। और 1930 में इसने बोला कि हम एक साल में आजादी ले लेंगे, बट ये ऐसा नहीं हुआ। और फिर हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, आजकल हम जैसे से अवेयर हो रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके 26 नवंबर 1949 में तैयार हुआ था, और एनफोर्स जो हुआ था वो इस दिन हुआ था, 26 जनवरी। क्यों अडॉप्ट किया? वाई 26 जनवरी हमने क्यों अडॉप्ट किया? क्योंकि 1929 में जेएल नेहरू ने कहा कि 26 जनवरी 1930 में हम आजाद हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ,
ठीक है, फिर हमारा जब संविधान बन गया उसके बाद क्या किया, संविधान जब पूरी तरह एनेक्ट हो गया उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के लिए, पूरे देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये डेट चुनी गई 26 जनवरी 1950, और संविधान दिवस हम मनाते हैं 26 नवंबर। ये याद रखिएगा, ये दोनों डेट क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्लोगन दिया। अब सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी। ठीक है, और ये जो थे इन्होंने स्लोगन दिया जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इनकी ये क्वेश्चन उज्बेकिस्तान से आ चुका है। रिसेंटली ही वाज डाइड इन तेशकंद, और तेशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1965 में, 1962 नहीं 65, ठीक है 1965 में तेशकंद एग्रीमेंट हुआ था। ये भी याद, 62 में इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, 65 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी। और ये तेशकंद एग्रीमेंट था, ये लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच हुआ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और तेशकंद एग्रीमेंट जो था यूएसएसआर में हुआ था, ये यूएसएसआर का पार्ट था कौन, तेशकंद तक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और मैन ऑफ पीस भी इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मैन ऑफ, इनको पंडित जी कहा जाता है। इनकी फेमस जो बुक है कभी कभी आती है, एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और एक डिस्कवर माई इंडिया भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू को याद रखिएगा। मोतीलाल नेहरू जो है ये फादर हैं इनके। आपको पता है 1920 लाहौर सेशन से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इनहेरिटेंस आगे चलती गई, अभी तक है मोतीलाल नेहरू। अब इन्होंने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। क्या नाम था, स्वराज पार्टी। ये जो स्वराज पार्टी थी ना, ये लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी मेंबरशिप चाहते थे कि हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर बनाया जाए, हमें राइट टू वोट दिया जाए, हम बोलेंगे तब जाके, मतलब धीमी गति वाले प्रोसेस। अब पता नहीं क्या था, जब भी आप इनको पढ़ोगे ना अपने आप ही आपके बड़ी सारी चीजें मैच नहीं खाएंगी। ठीक है, तो अभी चलो इस टॉपिक से बाहर आ जाते हैं। ठीक, बड़े सारे टॉपिक जब ये वाले पढ़ते हैं तो टॉपिक में घुस जाते हैं, घुसने की जरूरत आज नहीं है। ठीक है, फ्री टाइम में घुसेंगे। थर्ड प्राइम मिनिस्टर अगेन जेएल नेहरू, और 2 बार ही एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। 13, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर रहे गुलजारी लाल नंदा। कितने दिन, दोनों बार जब एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर में बने वो 13 डेज उनका टाइम पीरियड था। कितना था, 13 डेज। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट आते हैं कि उसके बाद इंदिरा गांधी जो भी है प्राइम मिनिस्टर रही, उसके बाद जो स्लोगन दिया वो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। किसने दिया, अटल बिहारी वाजपेयी ने। और जो स्लोगन वो लाए थे वो था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है, अब आप न्यू जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उसके स्लोगन भी कर लीजिएगा। और अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने, एक बार 17 डेज के लिए बने, बाकी दोनों बार उनका टेन्योर कंप्लीट रहा। उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वो भारत के फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर बने। और फर्स्ट नॉन कांग्रेस, देखिए फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन बने, नहीं भैया, नहीं, मोरारजी देसाई। ये भी याद रखिए, मोरारजी देसाई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट नॉन, ये जनता दल से आते थे। ठीक है, जो जेपी नारायण ने रेवोल्यूशन किया इंदिरा गांधी सरकार में, जो सबसे बड़ा आंदोलन हुआ जेपी नारायण, जिसमें स्लोगन दिया गया टोटल रेवोल्यूशन। टोटल, ये ड्यूरिंग इमरजेंसी था, जब भारत में इमरजेंसी लगी थी उसी टाइम टोटल रेवोल्यूशन। ये भी याद रखिएगा, जेपी नारायण ने दिया। और जेपी नारायण ने बाद में अपनी पार्टी बनाई थी। ये सारे पहले कांग्रेस में थे। जेपी नारायण जो था
ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम फ्रीडम फाइटर थे। और जो पहले जनता दल के प्राइम मिनिस्टर बने मोरारजी देसाई। ये जो मोरारजी देसाई है, इनके ऊपर भी बड़ी सारी बातें होती हैं। और ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। इसके ऊपर भी बड़ी कॉन्स्पायरेसी है, ठीक है, इनको छोड़ देते हैं। फिर 13 देर के लिए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। फिर जो बीच में प्राइम मिनिस्टर आए, चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कोई भी सेशन, he never attended any parliament session मीन ना ही लोकसभा कभी देखा हो इनके टाइम, ना तो इन्होंने राज्यसभा का सेशन हुआ, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद जो आए, फिर आते गए जाते गए राजीव गांधी कैसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनको अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग मिली है? अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग मिलने वाला प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी है, ये भी याद रखिएगा। और उसके बाद राजीव गांधी के बाद प्राइम मिनिस्टर जो आए, राजीव गांधी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर आए वो पीवी नरसिम्हन राव। पीवी नरसिम्हन राव भी भारत के लिए अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित हुए। बट वहां पे 1992 में एक कॉन्स्पायरेसी भारत के इसरो में हुई, ठीक है। ये जो इसरो का नंबी नारायण, यहाँ पे 1992 में इनके लिए एक कॉन्स्पायरेसी हुई, जो आज हम विकास इंजन है। बिना विकास इंजन के इसरो ने सक्सेस नहीं मिल सकती थी। विकास इंजन जो था, जिसकी डिस्कवरी नंबी नारायण एंड हिज टीम ने की थी, विकास इंजन ने ही भारत को नई ऊर्जा दी इसरो में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। और बाद में ये इनको अरेस्ट कर लिया गया, बड़े सारे केसेस हुए इनके ऊपर। फिर बाद में इनको सम्मानित भी किया गया है, रिसेंटली पद्म विभूषण से इनको सम्मानित भी किया गया है। और जो भारत ने 19 देखो भाई यहां से 2016 14 15 16 हाँ 2016 में भारत ने एक साथ 105 सैटेलाइट लॉन्च की, एक साथ 105 सैटेलाइट लॉन्च की, जिसमें भारत की शायद 4 या 3 थी, ठीक है। और ये जो मिशन था ये 1992 के बाद होना था। डेट डालो भाई, 92 से अब तक कहाँ पहुंचे यार, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव ने 2 काम किए, एक स्केड्यूल 11th में, ठीक है, पंचायती राज को ऐड किया। क्या किया? पंचायती राज, ठीक है। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग पंचायती राज इम्प्लीमेंटेशन? थर्ड टायर सिस्टम भी इसको कहते हैं, स्केड्यूल 11। एंड हु वाज 12th शेड्यूल डील्स विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब अमेंडमेंट, ठीक है, 73rd अमेंडमेंट डील्स विद द पंचायती राज एंड 74th अमेंडमेंट डील्स विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आता है, ये बड़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये जो है फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट कौन थे भारत के? ज्ञानी जैल सिंह। इनसे हमने 23 में बड़ा रिपीट किया क्वेश्चन। और इनसे क्वेश्चन क्या आया कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन ब्लू स्टार? इनसे ये कभी कभी इनका ज्ञानी जैल सिंह की समाधि का नाम भी पूछा जाता है। ज्ञानी जैल सिंह की समाधि को एकता स्थल कहते हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी की समाधि को क्या कहते हैं? शक्ति स्थल। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी आया, फिर बीच में बड़े सारे प्राइम मिनिस्टर आए। पीवी नरसिम्हन राव के बाद टेन्योर किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ। वीपी सिंह आया, आई.के. गुजराल आया, चंद्रशेखर आया, एच.डी. देवेगौड़ा आया। ये 4 ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिनका टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद फिर से 1998 में स्टेबल सरकार आ गई, किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। और 1998 में ही 99 में भारत ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसका नाम था जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एंड के आर नारायणा वाज द प्रेसिडेंट,
एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ऑपरेशन शक्ति वाज KR नारायणा, ये भी याद रखिए। उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर भी चल जाते हैं। फिर इनकी 128 में 2008 में, फिर उसके बाद लॉन्ग, ये भी फर्स्ट 6 प्राइम मिनिस्टर आते हैं भारत के, मनमोहन सिंह, उसके बाद आपके सामने है नरेंद्र मोदी। ये तीनों का टेन्यूर 98 से स्टेबल है। भारत में 98 से स्टेबल गवर्नमेंट है, जबकि पाकिस्तान भी भारत के साथ आजाद हुआ, उसका आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टेन्यूर कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, ये 16 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। 18 लोकसभा है, कौन सा है? 18 लोकसभा। डस्टर कहां गया? ये क्वेश्चन आ रहे हैं सारे, ठीक है, रिवीजन हो गई इनकी। नेक्स्ट देखते हैं 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे स्लोगन दिए हैं, वो कल आप करके जाइएगा, ठीक है। मैं रोज स्किप हो जाता है मेरे दिमाग से। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जवाहरलाल नेहरू वाज प्रेसिडेंट। फर्स्ट 2 3 इसका मतलब JL नेहरू वाज प्रेसिडेंट। फोर्थ में जो थे इंदिरा गांधी, फिफ्थ में अगेन इंदिरा गांधी एंड प्रीमैच्योरली बाय द जनता गवर्नमेंट। और यहाँ पे 5 ईयर प्लान को हटा दिया गया था फिफ्थ के बाद, इस सस्पेंड हो गया था, इन्होंने अपना प्लान लाया था। 6 5 ईयर प्लान इंदिरा गांधी, 7th में राजीव गांधी, 8th में PV नरसिम्हा राव। 1992 ये क्वेश्चन आया है इस बार, ये क्वेश्चन पूछ क्या, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 92 to 97, ये आ चुका है। ठीक है, 9th में अटल बिहारी वाजपेयी, 97 to 2002। 10th में अटल एंड 11th में जो है मनमोहन सिंह, अगेन 12th में मनमोहन सिंह। इसके बाद नीति आयोग आ जाता है। नीति आयोग हम बड़ी बार पढ़ चुके हैं। नीति आयोग की डेफिनेशन स्टैंड फॉर, गगन बोल। गुड, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये भी कर लो, कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है KN राज ने ड्राफ्ट किया था। किसने किया था? इसको हरोड़ दामोर 5 ईयर प्लान भी कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। एंड प्राइम मिनिस्टर वाज, या यहाँ से 2 क्वेश्चन KN राज एंड हरोड़, एक टेबल बनाते जाओ आपको इजी, ताकि आप कल जब एग्जाम देने जाओ तो आपके सारे प्लान्स क्विक ग्लैंस कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान से बहुत बार क्वेश्चन आता है। 2023 में जो SSC CHSL का पेपर हुआ उसमें बड़ी बात PC मेहलानोबिस, एंड इसको मेहलानोबिस प्लान ही कहा जाता है। एंड थर्ड 5 ईयर प्लान को जो है गदगिल योजना कहा जाता है। एंड जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट जो है हरोड़ दामोर एंड मेहलानोबिस, PC मेहलानोबिस। थर्ड जो है गदगिल योजना। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल बना लो सीधा तो लर्न हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ जो है इंदिरा गांधी, ये भी अगेन कैरी किया इसने गदगिल योजना को। फिफ्थ में गरीबी हटाओ, ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग सिस्टम आल्सो लॉन्च्ड इन फिफ्थ 5 ईयर प्लान, ये भी याद रखिएगा। 6 5 ईयर प्लान जो फोकस था वो क्या था? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इसका कोई खास नहीं क्वेश्चन आता। 7th में भी IT सेक्टर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, कंप्यूटर वगैरह को। और 8 जो है PV नरसिम्हा राव, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसने लाई थी वो कौन थे? PV नरसिम्हा राव। वो तब यहाँ पे मनमोहन सिंह से 3 चीजें याद रखिएगा। 8th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर भी ये क्या थे? लेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। ये फाइनेंस मिनिस्टर थे किसमें? 8th 5 ईयर प्लान में। तब PV नरसिम्हा राव, और ये RBI गवर्नर भी रह चुके हैं, RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, बॉर्न हुए ब्रिटिश पाकिस्तान, कहां पे? ब्रिटिश पाकिस्तान। और इनका लगा करंट पड़ी है, इनका टेन्योर पूरा कंप्लीट किया इन्होंने अपना 10 ईयर्स। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये राज्यसभा से रिसेंटली डेथ के पहले ही रिटायर्ड हुए थे, ये भी याद रखिएगा। RBI गवर्नर भी रह चुके हैं।
फर्स्ट सिख आरबीआई गवर्नर भी कौन है? मनमोहन सिंह। और फर्स्ट सिख वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। अभी करंट जो है अजय बांगा ही क्या है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखिएगा याद। एच डी देवेगौड़ा 95। देखो भाई कितने लोग हैं नाइन्थ में, 97 से 2000 तक इतने एच डी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी ये सारे रह चुके हैं। और 10th में अगेन लेड बाय द वाजपेयी एंड मनमोहन सिंह एंड 13 वाज सब्स्टिट्यूट। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा जो 12th 5 ईयर प्लान था चल रहा था और 13 जो था इंप्लीमेंट होना था। बट इसके बाद अगर दोबारा कांग्रेस गवर्नमेंट आती है फिर से वो अपने 5 ईयर प्लान को वापस लाएगी, 13 5 ईयर प्लान कंटिन्यू हो जाएगा और नीति आयोग को वो हटा देंगे। ये भी याद रखिएगा। और नीति आयोग जो है 1 जन 2015 को इंप्लीमेंट किया गया, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मुझे नहीं पता। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। 5 ईयर प्लान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। हमेशा इनके चेयरमैन जो इनके जो चेयरमैन रहते हैं वो कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ये कर लेते हैं। शिशुनागा जो थे हरियंका डायनेस्टी को हराने वाले शिशुनागा थे। शिशुनागा हरियंका को डिफीट किया किसने? ये गवर्नर थे हरियंका में। ठीक है। शिशुनागा ये लास्ट ही माने जाते हैं। शिशुनागा का कुछ खास इतना नहीं मिलता। फिर कौन आए थे? नंदास। ठीक है। फिर नंदास आए। नंदास को हराया मौर्यंस ने। किसने? मौर्यंस ने। ये याद रखिएगा, ये टेबल है। ठीक है। हरियंका सबसे पहली मगध में रूलर्स थे। शिशुनागा ने उनको हराया। शिशुनागा को नंदा ने मौर्य ने नंदा को हराया। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। What was the major achievement of the king Shishunaga during his reign? क्या थी? He defeated and annexed the Avanti kingdom. ये याद रखिएगा। अवंती किंगडम जो था मगध में रूल करता था और हरियंका डायनेस्टी से आते थे। शिशुनागा जो है एनिशिएंट इंडिया में इनके बारे में थोड़ा ही लिखा गया है। ठीक है। Overthrowing the Hariyanka dynasty, it is the most significant achievement by the annexation of Avanti, ending the century-long rivalry with the Magad. नेक्स्ट देखो हरियंका, इससे क्वेश्चन भी रहते हैं। ठीक है। आगे आप जब CHSL दे दोगे SSC के एग्जाम में इनसे बहुत क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल का होता है तो उसमें ये हरियंका डायनेस्टी, बिंबिसारा 3 लोग याद रखिए हरियंका डायनेस्टी से। आपको आ सकता है भैया। ठीक है। बिंबिसारा, अजातशत्रु और तीसरा उद्यान इनका बेटा, तीनों ही प्रोमिनेंट रूलर थे। ठीक है। जब बिंबिसारा थे कैपिटल जो थी वो पाटली मगध ही था। फिर अजातशत्रु के टाइम भी मगध ही था और बाद में इसको चेंज किया गया उद्यान ने। पाटलिपुत्रा किसने बनाई? उद्यान ने। ये भी याद रखिएगा। और बुद्धा की पहली कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा इन्होंने ही की। ठीक है। अजातशत्रु ने की थी। ठीक है। बिंबिसारा ने बोथ आर्मी ये कर चुके हैं, हम ज्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। फर्स्ट काउंसिल जो है राजगिरा में हुई थी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु। ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है। और मगध में जो हाथी का यूज किया गया था किंग पोरस ने, मगधा ने किया था यूज। ठीक है। कौन से किंगडम? मगध ने किया था। ठीक है। डिक्लाइन जो पढ़ा दिया, लास्ट रूलर कौन थे? नागा दसाका। ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट तीनों क्वेश्चन याद कर लो, रट लो। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगिरा में हुई। अजातशत्रु वाज द किंग एंड प्रेसिडेंट महाकसापा। ये क्वेश्चन बड़ी बार आते हैं। ठीक है। और सेकंड जो हुई वो विशाली में हुई, बिहार में हुई और कालाशोका एंड द प्रेसिडेंट वाज सबाकामी। ये भी याद रखिएगा। थर्ड जो हुई वो पाटलिपुत्रा हुई जिसको आज हम पटना कहते हैं, अशोका ने की। मोगालीपुट्टा टिसा जो थे, ये बड़ी बार क्वेश्चन आया, मोगालीपुट्टा टिसा was the president during the third Buddhist council and the fourth जो है कनिष्का ने की। कनिष्का से 2 याद रखिए, 3 क्वेश्चन याद रखिए। कनिष्का की 2 कैपिटल्स थी। ठीक है। कनिष्का की जो फर्स्ट कैपिटल थी वो पेशावर में पाकिस्तान में थी और दूसरी जो थी मथुरा की थी। आर्ट एंड फ्लोरिशिंग
ठीक है। कनिष्का, इंडो ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था, कनिष्का ने फर्स्ट यूज किया था, और लार्जेस्ट नंबर पे यूज करने वाले कौन थे? कौन? गुप्ता। हाँ, विक्रम आदित्य, उस टाइम ये गुप्ता डायनेस्टी ने यूज किया। ये तीनों क्वेश्चन भी यहाँ रखिएगा, ठीक है। हम ज्यादातर जानते हैं जैसे सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह सूरी, अगर गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस बाय सब कनिष्का बोलते हैं, नहीं, गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस बाय इंडो ग्रीक्स, ठीक है। एंड फर्स्ट यूज्ड बाय कनिष्का, ठीक है। एंड लार्ज नंबर यूज्ड बाय गुप्ता पीरियड, ठीक है। और फोर्थ जो है कश्मीर में हुई कनिष्का, ठीक है। और प्रेसिडेंट वसुमित्रा एंड अश्वघोषा। अश्वघोषा ने क्या लिखी थी? बुद्धा चरित्रा। बुद्धा चरित्रा किसने लिखी? अश्वघोषा। चलो, अब जो आप डिमांड कर रहे हो क्वेश्चंस की, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज से आ रहे अस्ट्रा हिंद। अस्ट्रा मीन्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसको अस्ट्रा हिंद कहा जाता है। अस्ट्रा हिंद क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज। क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज। देखो इस साल जो हुई है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो RIMC है, चाहे वो RMS है, इनमें क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज दस्तलिक जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होती है, ये इस साल पूना में हुई, ठीक है। शक्ति 3, शक्ति 8 फ्रांस और इंडिया के बीच होती है। गरुड़ा जो है, देखना गरुड़ा एक्सरसाइज किसके बीच होती है? इंडिया और इंडोनेशिया यानी रशिया के बीच या फ्रांस के बीच। चेक करना, ये इस साल न्यू एक्सरसाइज हुई है जय माता। ये जय माता पहली बार हुई है, चेन्नई में हुई है, इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने की है। और कौन है? इंडोनेशिया ना। गरुड़ा जो है शक्ति, गरुड़ा शक्ति इंडोनेशिया, याद रखिएगा। गरुड़ा शक्ति। बोल कुरुक्षेत्र सिंगापुर जोधपुर में हुई। युद्ध अभ्यास USA इंडिया एंड USA के बीच। धर्मा गार्डियन जो है ये जापान और इंडिया के बीच होती है। जापान का हाईएस्ट जो माउंटेन है वो माउंट फिजियाना है। कौन सा है? माउंट फिजियाना। ये माउंट फिजियाना स्लीपिंग वॉल्केनो है। यहाँ पे कभी सदियों पहले यहाँ पे क्या होता था? वॉल्केनो एक्टिवेट था, ठीक है। इक्वेरियन जो है ये मालदीव्स के साथ होती है। साइक्लोन थर्ड डेजर्ट होती है, ये महाराजा रेंज में राजस्थान में होती है, इजिप्ट एंड इंडिया के बीच। ये याद रखिएगा। ये सारी मिलिट्री एक्सरसाइज है, दीज आर मिलिट्री एक्सरसाइज। नेवल एक्सरसाइज देखिए, सिम्बेक्स आएगा, एस से सिंगापुर, I से इंडिया, M से मेरिटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। पैसेक्स इंडिया UK में नेवल ड्रिल्स हुई है अरेबियन सी के ऊपर। अरेबियन सी को क्वीन ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ पर्ल्स, ठीक। अरेबियन सी, ठीक है। एक क्वेश्चन था कल मुझे याद आ रहा था, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड पामी नाट को कहते थे, अब इस पामी नाट को तिब्बतियन प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? तिब्बतियन प्लेट्यू। ये भी या रूफ ऑफ द वर्ल्ड हम हमेशा आप बोलते हो तिब्बतियन प्लेट्यू, इसका ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पामीर नॉट बहुत सुंदर है, यूट्यूब में देख सकते हो, ठीक है। पैसेक्स आज भी यहाँ पे वही 1947 से पहले की तरह लोग रहते हैं इस पामीर नॉट के पास, ठीक है। पैसेक्स इंडिया एंड UK नेवल ड्रिल है अरेबियन सी में, और इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच पैसेक, गल्फ ऑफ एडान, समुद्र शक्ति गरुड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज है। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ होती है नेवल एक्सरसाइज। सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज जो है वो कौन सी है? इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA एंड जापान पार्टिसिपेट करता है। डेट इज ए मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज। और यही क्या बनाता है? क्वाड ग्रुप। ये क्या बनाता है? क्वाड ग्रुप। क्या रखिएगा? क्वाड में ये G4 भी बोल सकते हैं। अब G4 की थोड़ी हिस्ट्री जान लो, ये क्वेश्चन बड़ी देर हो गया। यहाँ पे देखो G7 नेशन जो है ये कौन कौन से हैं? UK, USA, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान,
एक रह गया, कनाडा। ठीक है, ये G7 ग्रुप्स है। क्या है? G7 ग्रुप्स। G7 ने एक बार बोला कि अब हमें जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो एशिया में ज्यादा है। 60% दुनिया की पॉपुलेशन एशिया में रहती है। ठीक है, और 60% सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एशिया में रहती है। ठीक है, और इन्होंने बोला एक और ग्रुप बनाते हैं, उसको G20 कहा गया। क्या कहा गया? G20। G20 के बनने के बाद 4 कंट्रीज उठती हैं, वो G4 बनाती हैं। क्या बनाती है? G4। अब ये 4 देश कौन थे जिन्होंने G20 से G4 बनाया? इनका एम क्या था और ये देश कौन कौन से हैं? मैं पेयर्स में लिखूंगी। ठीक है, इंडिया एंड जापान, ब्राजील एंड जर्मनी। ठीक है, ये पेयर में इसलिए लिखे क्योंकि इनका एम टू गेट मेंबरशिप, टू गेट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम क्या है कि इनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है। ये वाले पेयर वाले लोग बोलते हैं अगर मुझे मिली या तुझे मिली, ठीक है, हम पावर्स को शेयर करेंगे। हम पावर्स को क्या करेंगे? शेयर्स करेंगे 6 मंथ के लिए। अब यूनाइटेड नेशन जब बना था 1945 में बना था, इतनी बड़ी बात है। यूनाइटेड नेशन 1945 में बना। उसके बाद साइंस, पूरी की पूरी साइंस भी बदल गई, कंप्यूटर आए, ठीक है, डिजिटल दुनिया होगी, अब AI आ गया। ठीक है, अभी भी वो 5 देश कौन से हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और दुनिया में पॉपुलेशन बदल गई, डाइवर्सिटी आ गई, फिर भी ये जो है बाइस्ड का बाइस्ड है, ये हिलते ही नहीं है। ठीक है, इतने बड़े देश हो गए, लोग USA से भी आगे जा रहे हैं, बहुत सारे देश अभी भी ये है UK, USA, फ्रांस, रशिया। ये जो है चाइना को नहीं मिली थी। हमारे प्यारे JL नेहरू ने बोला हम क्या करेंगे, हम शरीफ से पीस से लोग हैं, हमें एक थप्पड़ मार देते तो हम आराम से। ठीक है, चाइना, ये 5 लोग ही हैं अब तक इसके मेंबर। अब बहुत सारी कंट्रीज जो है हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन में जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है कि ये क्या करती हैं, बार बार इनको बोलती हैं कि आप क्या करो कि इंडिया को वोटिंग दो। यहाँ पे राइट टू वोट है। ठीक है, और एशिया में चाइना है, रशिया भी है, फ्रांस यूरोप का है, UK भी यूरोप में आता है थोड़ा, USA। ठीक है, ये अलग कॉन्टिनेंट है। ठीक है, USA। ब्राजील जो है, ब्राजील साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, और जर्मनी जो है यूरोपियन कंट्री है, इंडिया और जापान जो है एशियन कंट्रीज हैं जिन्होंने डिमांड की किसकी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन की। ये भी याद रखिएगा। G7 सबसे पहले बना। ठीक है, G7 में 2 और चीजें याद रखिएगा, बड़ी देर बाद मैंने करवा। G7 में 2 कौन सी नई बातें याद रखनी है? 1992 में जब रशिया के USSR के हिस्से हुए तो रशिया बिकम द मेंबर ऑफ G7, और रशिया इसके साथ क्या बन गया? G8 ग्रुप बन गए। जब ये G8 बने 2016 में रशिया ने अटैक किया क्रीमिका में। किस पे? क्रीमिका। और यहाँ पे क्रीमिका जो है, ये रशियन बोलने वाले लोग थे, रशिया ने बोला मेरा हिस्सा। फिर उसके बाद इसको G7 से सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद हम सब जानते हैं रशिया ने कीव पे अटैक किया, अभी चल रहा है, और रशिया की कोई भी संभावना नहीं है कि वो G7 में ऐड हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से G20 ग्रुप में पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, ठीक है, तुर्की है, और चाइना भी है, इंडिया भी है, जापान भी है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया भी है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया भी है, ब्राजील भी है, जर्मनी भी है, कनाडा भी है। ठीक है, ये सब, और प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन, प्लस यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन,
ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? G20। और G20 को कब देगी मेंबरशिप? ये 2023 में। कब? सॉरी, G20 में अफ्रीकन कंट्रीज को, क्योंकि अफ्रीका एक पूरा कॉन्टिनेंट है, डार्क कॉन्टिनेंट है, उसके सारे देशों को मान्यता नहीं दी जा सकती थी। उन्होंने क्या बना दिया? अफ्रीकन यूनियन। इसी तरह यूरोप के जो कंट्री से 28 को G20 में तो ऐड नहीं किया जा सकता था, उन्होंने क्या बना दिया? यूरोपियन यूनियन। और G20 प्लस यूरोपियन यूनियन प्लस अफ्रीकन यूनियन। और इस साल G20 की जो कॉन्फ्रेंस हुई वो जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुई। ठीक है। और अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक रहता है, स्टैटिक्स जीके में रहता है, क्योंकि अफ्रीका ने बहुत साल क्या आजादी की लड़ाई लड़ी ड्यू टू द अपार्थाइड। और जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने अफ्रीका के, नेल्सन मंडेला, और ये सेकंड नॉन इंडियन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनके नेशन को रेनबो नेशन भी कहा जाता है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? रेनबो नेशन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिखा उसके में सारी दुनिया की चीजें ऐड ऑन कर दी, और इनको रेनबो नेशन भी कहा जाता है। अफ्रीका में ही दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल बहती है। कौन सी? नाइल बहती है। और इसी अफ्रीका में ही जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 2 बार क्रॉस करता है। कहां से? इक्वेटर से। और सॉरी, कांगो रिवर जो है, सॉरी कांगो रिवर जो है 2 बार ट्रॉपिक ऑफ सॉरी गलत हो गया, कांगो रिवर जो है ये 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करती है। क्या करती है? इक्वेटर को क्रॉस करती है। इसी तरह इंडिया में जो माही रिवर है 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। ठीक है। अफ्रीका में भी स्लीपिंग वोल्केनो है, वो जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट किलिमंजारो। ठीक है। ये कभी एक्टिव वोल्केनो हुआ करता था। यहाँ पे लेक विक्टोरिया पाई जाती है। कौन सी लेक? विक्टोरिया। और क्राइम रेट और बहुत सारे रेट यहाँ पे बड़े ज्यादा हाई है। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है एडिस अबाबा में है। कहाँ पे है? एडिस अबाबा। पैसेक्स न्यू, ये याद रखे, G7 ये ग्रुप रह गए थे, कैसे स्किप हो गए मुझसे याद नहीं रहे। ठीक है। समुद्र शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया, अल मोहम्मद अल हिंद जो है सऊदी अरेबिया, वरुणा हम फ्रांस के साथ करते हैं, जैमेक्स जो है ये दोनों ये जापान के साथ करते। धर्मा में शिवांगी सिंह जो है पहली भारतीय पायलट थी जिसमें पार्टिसिपेट किया। और भावना कान जो है पिच, ब्लैक पिच एक्सरसाइज में, याद रखिएगा, भावना कान ब्लैक पिच एक्सरसाइज में पहली भारतीय है जिसने पार्टिसिपेट किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज हैं। ब्राइट स्टार जो है इंडिया, इजिप्ट होस्ट करता है, इसमें इंडिया, यूएसए और बहुत सारे नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। टेल्समैन सेबिर, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया ने यूएसए, जापान, फ्रांस और यूके और बहुत सारी 5 और नेशनों के साथ किया। फ्रांस की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ला पिरोज। कौन सी है? ला पिरोज। ठीक है। इसमें भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। इंदिरा, इंडिया और रशिया के बीच। खंजर जो है के से कजाक, किर्गिस्तान और इंडिया के। नसीम अल बहार जो है इंडिया और ओमान के बीच ये एक्सरसाइज की। ये कर लो। डेडलाइन क्या है? अब कुछ क्वेश्चन है जिनकी डेडलाइन आई है। ठीक है। ये एक पेंशन स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक? नवंबर, परसों तक है, नवंबर 30, 2025 तक। नेक्स्ट है, इसको रहने देते हैं। हम ये क्वेश्चन फर्स्ट में तो पूछ ही रही है। ठीक है। फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन स्टेट इंदिरा गांधी, नहीं, दोनों याद रखिएगा। ये दोनों उत्तर प्रदेश की पहली, ये सुचेता कृपलानी चीफ मिनिस्टर बनी थी, ये गवर्नर अपॉइंट हुई थी। ठीक है। याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू फर्स्ट भी है, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। इससे पहले जो फर्स्ट फीमेल, एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। और ये सिमिलर क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा, जब भी पेपर आते हैं लोग भूल जाते हैं। ठीक है। जयललिता फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, आंध्र की।
सुचेता इंदिरा गांधी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, उमा किंजीलाल, वे इग्नो की न्यू क्या बनी है, आगे करते जाना, ठीक है। इग्नो की न्यू, ये पहली क्या है, फर्स्ट वाइस चांसलर इग्नो की उमा किंजीलाल। नेक्स्ट, पीछे गए, दे दे, छोड़ छोड़ दो भाई, चुप चुप चुप, लड़ क्यों रहे हो, बस बस बस, अभी वे पहले 1 मिनट, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन, इससे कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, नहीं मैं कुछ और देख रही हूँ, रुक जाओ। हाँ, M.N. रॉय एंड B.N. रॉय, ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम नाम है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये जो थे एडवाइजर थे, किसके एडवाइजर, किसके थे, टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रपोजल किसने दिया था, B.N. रॉय ने। किसने, B.N. प्रपोजल किसने रखा था, 1932 में B.N. रॉय ने बोला कि हमारा अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए जिसमें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कर पाए। बट B.N. रॉय जो थे, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएगी तो उसके एडवाइजर अपॉइंट किए गए थे टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ओरिजिनल सारी मेहनत इन्होंने की, किसको, B.R. अम्बेडकर को बाद में फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। क्या जो है वो एडवाइजर थे, जो चलो लिखा है ना वहां पे, मैं लिखा है, कोई बात नहीं, लिख लिया मैंने, बोला नाम में भी कंफ्यूजन है, ठीक है। चलो आप देखो, B.N. रॉय अपॉइंटेड टू एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर इन 1946। ये सिविल सर्वेंट्स थे और इन्होंने इनिशियली ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया और ड्राफ्टिंग कमेटी को सबमिट किया अक्टूबर 1947 में। B.R. अम्बेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। B.N. रॉय जो थे, ये हो गया, रहने दो। जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे किसके, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट इससे मैंने ऐड किया है, 1934 में M.N. रॉय प्रपोज द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की किसकी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और 1940 को अगस्त ऑफर हुआ कि आप ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट कर लिया किसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट बार कहा, पहली बार कहा, दो क्वेश्चन याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब पहली बार मिलती है 1945 में, ठीक है, और ये कहाँ मिलती है, 1946 फाइनली फॉर्म्ड अंडर द 46 में, ठीक है। ये पहली बार पार्लियामेंट में, सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट में मिलते हैं। और हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चलो नहीं मुझे आता, मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। मैंने बड़ी बारी क्वेश्चन करवाया है विक्रांत और बड़े से लोगों को, ठीक है। एक नंबर, एक छोटा सा नाम बता दे, क्लेम्स, ठीक है। अब आगे नहीं, 1946 a constitution assembly was finally formed under the cabinet mission plan to draft the constitution. B.R. Ambedkar prepare the final draft of the constitution. Advisor याद रखिएगा B.N. रॉय, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। M.N. रॉय जो थे 1934 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की क्या दी थी, प्रपोजल दिया था। आज वाले क्वेश्चन करेंगे, ये कर चुके हैं। के नारायणा से क्वेश्चन आ चुका है, मालगुडी देवी याद रखिए, स्वामी एंड हिज फ्रेंड, ठीक है।
ये अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से आ रहा है। कल बच्चों ने मुझे बोला था मैम अपॉइंटमेंट रिवाइज करवाइएगा, ठीक है। बाकी पीछे मैंने इसलिए छोड़े हैं, वो मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, ये करो क्वेश्चन इनमें से आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हो सकता है 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपॉइंट हुए हैं सूर्यकांत, 52nd PBR गवई एंड 51 DY 51 भाई जस्टिस, ये थोड़ी है, मैं रोज ही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। 49, 50, 51, 52 एंड 53 यू ललित बोलने नहीं देते हैं। 50 कौन है, अब आप बोलो। DY आगे बोलो। 51 संजय है, संजय खन्ना। 52 गवई, तुम रोज भूल जाते हो, मैं जो बोल रही होती वो लिखते हो। 53 जो है वो SK सूर्यकांत, ठीक है। हाँ ये है, ये संजय खन्ना आप इतना भूल जाते हो कि इसका शॉर्ट टेन्यूर रहा, ठीक है। संजीव खन्ना है कि संजय, संजीव खन्ना है शायद, ठीक है। संजय मल्होत्रा तो RBI गवर्नर है। इस साल इन संजो ने इतना तंग किया हमें, संजीव और संजो ने, ठीक है। मोस्टली हर क्वेश्चन में इस बार जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई है इंडिया में, संजय संजीव क्या है 50 दोबारा। यू ललित 49 चीफ जस्टिस है। फर्स्ट जो है HJ कानिया है, HJ कानिया है, ठीक है। संजीव खन्ना है ना, ठीक है। दोबारा लिख देती हूँ। 49th जो है यू ललित है। 50th जो है DY चंद्रचूड़ है। 51 जो है संजीव खन्ना है। संजीव खन्ना बहुत तंग करता हमें, शॉर्टेस्ट टेन्यूर रहा, ठीक है। 52nd जो है गवई है, गवई थे। एंड 53rd जो थे वो सूर्यकांत। भाई एक मिनट, JNK से 2 याद रखी गया, TS ठाकुर एंड दूसरे कौन से हैं, फर्स्ट जो मेहरचंद, फर्स्ट मेहरचंद भी याद रखेंगे। मेहरचंद थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और ये फर्स्ट क्या थे, JNK के प्राइम मिनिस्टर भी थे, ये भी याद रखिएगा। इससे भी बड़ी बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये JKSSB में आएंगे। अभी हम ये खत्म होगा तो हर सैटरडे को JKSSB शुरू करना हमने, क्योंकि अब थोड़ा शायद पेपर आ ही जाए, ठीक है। यूट्यूब तो अपने चैनल चलाने के लिए रोज बाहर लगाते हैं। न्यू एक और अपॉइंटमेंट हुआ है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में, विक्रम नाथ का। डिफेंस सेक्रेटरी बने राजेश कुमार सिंह। कैबिनेट सेक्रेटरी TV सोमनाथन। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन। फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अजीत डोभाल। सिब्बी के न्यू चेयरमैन तोहिन कान पांडे। LIC के चेयरमैन R द्रोजी स्वामी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गणेश कुमार। UPS चेयरमैन अजय कुमार। RBI 26 गवर्नर, ये भी संजय आगे, संजय मल्होत्रा, ठीक है। डायरेक्टर जनरल CIR ये आ रहे हैं, इनमें से क्वेश्चन आ चुका है। प्रवीर रंजन। CRPF के डायरेक्टर जनरल गणेंद्र प्रताप सिंह। SSB के संजय सिंगल। ITBP के श्री प्रवीण कुमार। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन विजय किशोर रतकर, ठीक है। एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, श्री अवतार सिंह आर्या। और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट किशोर मकवाना। एंड चेयरपर्सन नेशनल कमीशन बैकवर्ड, ठीक है, हंसराज गंगाराम आही, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ ने रिसेंटली अपॉइंट किया है कीर्ति सुरेश को टू चैंपियन चाइल्ड राइट्स एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस नेशन वाइड। इनके ऊपर छोड़ दो, ये बड़ी कॉन्स्पायरेसीज होती है, इनको क्या करना, ठीक है। रिसेंटली देख लो उर्वशी रटूला एंड सूर्य कुमार यादव जेनेक्स इंडिया के एम्बेसडर बनाए गए। सलमान खान खो खो वर्ल्ड कप मैन और फीमेल दोनों ही भारत ने जीता था, ठीक है। ये इंडिया में ही हुआ था। सलमान खान, नीरज चोपड़ा ऑडी इंडिया एंड आलिया भट्ट जो है नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा
ठीक है, विच इंडियन माउंटेनियर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कल या परसों आया था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, संतोष यादव, मैं बोल देती हूँ, लिखने में अभी टाइम भी है। संतोष यादव जो है, ये पहली भारतीय माउंट एवरेस्ट गई थी वो बिचिंद्री पाल थी, ठीक है, अवतार सिंह चीमा नहीं था, ठीक है। और संतोष यादव पहली भारतीय है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट गई। कहा, कितनी बार? 2 बार माउंट एवरेस्ट गई। और अरुणिमा सिन्हा पहली इम्प्यूट जो माउंट एवरेस्ट गई। पियोली सेन जो है, ये विदाउट ऑक्सीजन मास्क कहाँ गई? माउंट एवरेस्ट गई, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में। और सत्यदीप गुप्ता जो है, फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन वन सीजन एंड आल्सो मेड द फास्टेस्ट ट्रैवर्स फ्रॉम द एवरेस्ट टू लॉर्ड्स माउंटेन में भी ये गया, ये याद रखें। अवतार सिंह चीमा जो है, फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट एज मेल, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अभी रिसेंटली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2025 का, and she become the second in world and she become the first in India. इसका नाम है विश्वनाथन कार्तिकेय पदकांति, ठीक है। become the youngest Indian to complete the 7th summit. यूएसए अमेरिका की सबसे बड़ी जो समिट है उसका नाम है माउंट डेनाली। क्या है? माउंट डेनाली। और साउथ अमेरिका की माउंट एकानकागवा, और यूरोप की एल्ब्रेस, और अंटार्कटिका की माउंट विंसेंट, और यहाँ पे अफ्रीका की जो है माउंट किलिमंजारो, और एशिया की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट, और एक रह गया ऑस्ट्रेलिया की काजी अजास्कू, ठीक है। ये सारे नाम हैं किसके? 7 पीक्स के। और जो 7th पीक जो इसने लास्ट पीक की वो है माउंट विंसेंट, ये भी अब अंटार्कटिका की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन कल या परसों के एग्जाम में था। विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट? मैं आपको करवा चुकी हूँ, मध्य प्रदेश ने अपने AI बेस्ड फॉरेस्ट, ये कौन सा? टडोडबा नेशनल पार्क, ये करवाया था मैंने आपको, टडोडबा नेशनल पार्क, ठीक है। टडोडबा नेशनल पार्क कहाँ पे है? सॉरी, वो गलत हो गया, वो दूसरा क्वेश्चन है। ये मध्य प्रदेश में टडोडबा नेशनल पार्क नहीं है, टडोडबा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ठीक है। ये मध्य प्रदेश में AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम एज ए पायलट प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। AI बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट प्रोजेक्ट। टडोडबा नेशनल पार्क जो है यहाँ नहीं है, बाटला नेशनल पार्क झारखंड में है। यहाँ पे AI एनेबल नेचर एक्सपीरियंसेस सेंटर खोले गया फॉर इको टूरिज्म एंड अवेयरनेस के लिए। सिंपलीपाल वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, ओडिशा सिंपलीपाल, मानस एंड काजीरंगा, ये तीनों क्या है? ये तीनों असम के नेशनल पार्क हैं। और काजीरंगा एंड मानस दोनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सिंपलीपाल ये क्वेश्चन आया, ट्रायल गार्ड, ये क्वेश्चन एग्जाम में था, ठीक है। इसने AI बेस्ड ट्रायल गार्ड कैमरास फॉर एंटी पोचिंग एफर्ट्स लीडिंग टू ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन इंसिडेंट। और महाराष्ट्र और उत्तराखंड दोनों के बीच जो है ये वाइल्ड लाइफ मूवमेंट और मिटिगेशन ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स जो हो जाती हैं, पालगढ़ एंड तेहरी टू मॉनिटर वाइल्ड लाइफ मूवमेंट, ठीक है। ये भी याद रखें। इससे मैंने सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं ताकि आपको जो भी AI बेस्ड रहे। ये कुछ इवेंट्स हैं। ICC ने कहा है कि 2027 में वर्ल्ड कप कहाँ होगा? अभी हुआ ना, इंडिया में हार गया था इंडिया, वर्ल्ड कप नहीं आया, वनडे वाला, क्या हुआ? ODI वनडे इंटरनेशनल, मोदी इंटरनेशनल में नहीं हुआ था स्टेडियम। सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो मोदी स्टेडियम है, कहाँ पे? गुजरात में, वहां पे हुआ था। ये अफ्रीका में होगा, कहाँ पे? ठीक है। नेक्स्ट देखो, ICC मेंस T20 वर्ल्ड, बीच में बातें नहीं किया करो कोई भी, कितनी बार बोला ना आपको, जो बातें करनी है लिख के किया करो, तुम 3 लोग बड़ी बातें करते हो, ठीक है। ICC T20 बीच बीच में करते हो, ठीक है। अब विक्रांत ने आज से ठान लिया मैं नहीं करूंगा, चलो थैंक यू गॉड। ओहो, T20 मैंने खा लिया। T20 फीमेल का जो होगा, सॉरी T20 इंडिया और श्रीलंका के बीच होगा 2026 में। ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2026 में
इंग्लैंड और वेल्स में होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो, पहले बड़े बनाते थे। ठीक है, ये आपको कैलेंडर सारी जगह मिल जाएगा, कैलेंडर ही मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, 27 ओडी ये वर्ल्ड कप, ओडी वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नाम्बिया। 22nd वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड में होगी। 28 T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होगा। 29 चैंपियन ट्रॉफी इंडिया में। 29 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन फाइनल इंग्लैंड में होगा। ठीक है, और 29 वर्ल्ड टेस्ट इंग्लैंड 2030 में जो है T20 वर्ल्ड कप होगा इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड में। 31 में इंडिया एंड OD1 वर्ल्ड कप इंडिया एंड बांग्लादेश। देखते हैं अभी क्या क्या होता है, कितने होते हैं कितने नहीं होते। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36, 37, 38 एंड 39। 30 ये नेशनल गेम्स है क्वेश्चन, ये सैनिक स्कूल में सब में रहने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको भी ये रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, 36 जो गेम है ये कहाँ, गुजरात में हुई। 37 गोवा में हुई। 38 उत्तराखंड में हुई और 39 मेघालय में होगी। ठीक है, और इनके मैस्कट याद रखने हैं। ठीक है, 2022 का सवाई, 23 का मोगा एंड 25 का मोली, ये आते हैं। ठीक है, और 2020 का कर लें आप। ठीक है, 21 का, ताकि 4 ऑप्शंस आपको मिल जाए। ठीक, नेक्स्ट ईयर 2024 में कोई भी नेशनल गेम नहीं हुई। 25 में कहाँ पे हुई, उत्तराखंड में, और जो 26 में होगी वो कहाँ होगी, मेघालय में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये कॉमनवेल्थ वेन्यूज हैं इस साल 2026 में होने हैं, ग्लासगो में, और 2030 में अहमदाबाद इंडिया में हुए। देखो, भारत की पहली केबल स्टे रेल ब्रिज, चनाब रेल ब्रिज नहीं है उसका नाम है अंजी खर्ड ब्रिज। क्या है, अंजी खर्ड ब्रिज। याद रखिएगा, अंजी खर्ड ब्रिज जो है भारत की पहली केबल स्टे रेल ब्रिज है, लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। और भारत का पहला ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन। हमारे पास इंजन की टेक्नोलॉजी कम है, अगर ये हो जाए तो फिर तो बड़ा कुछ हो सकता है, चेंजिंग हो। अभी रिसेंटली तेजस गिरा, तेजस के गिरने से पूरी दुनिया में एक शो मिस, दुनिया खुश हो गई है कि तेजस गिर गया है। अगर हम जितने भी USA है या UK है या रशिया है या चाइना है, उनके जहाजों की हिस्ट्री देखे, जो वर्ल्ड मोर पावरफुल है, सुखोई है, चाहे वो इससे ज्यादा टाइम गिर चुके हैं। अभी तक तेजस का रिकॉर्ड 2 बार गिरने का है। क्या है, हो सकता है अभी जांच हो, पायलट को अटैक हो, कुछ भी हो सकता है, बट तेजस के गिरने के चांस अभी तक, ये दूसरी बार हुआ है कि तेजस गिरा है। ठीक है, हाँ, इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन, इसका नाम है MRO। ठीक है, MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। ये कहाँ पे बनाया जाए, इनॉग्रेट किया, कहाँ पे इंजन बनाया जाएगा, हैदराबाद। कहाँ पे, हैदराबाद। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें उड़ीसा बिकम द फर्स्ट ऑन द टॉप ऑफ द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट बाय नीति आयोग। नेक्स्ट देखो, विलियम फोर्ट का नाम विजय दुर्ग रखा गया है। विलियम फोर्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और बैटल ऑफ प्लासी याद रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी में रेड होल ट्रेजेडी हुई और सिराजुद्दौला ने 22 के 22 को एक छोटे से कमरे में, यहाँ पे कोई भी वेंटिलेशन नहीं हो, वहां पे इसको डाल दिया गया था, विलियम फोर्ट। ठीक है, और ये यहाँ लिखा भी है विलियम फोर्ट कोलकाता में है। अब आज वहां पे किसका हेडक्वार्टर, इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड का। किसका, इंडियन आर्मी ईस्टर्न कमांड। अब विलियम फोर्ट का नाम विजय दुर्ग रखा गया है। ब्रिटिशर ईस्ट इंडिया कंपनी में 1696 में बनाया था, किंग विलियम थर्ड के नाम पे ये बनाया गया था। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी एंड द ब्लैक होल ट्रेजेडी जो है, ये विलियम फोर्ट से फेमस। ये कर लो, ये क्वेश्चन रह गया था इनमें से क्वेश्चन। रोटवारी सिस्टम जो है, ये थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। जमींदारी कॉर्नवेलिस, महलवाड़ी मैकेंजी। ठीक है, बाद में विलियम बेंटिक्स। ये क्वेश्चन कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया में जो इंग्लिश इंट्रोड्यूस किया था मैकेले ने। ठीक है, बेबिंगटन मैकेले, ये बड़ा थॉमस मैकेले हम याद रखते हैं। ये चारों क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि खाने का टाइम भी हो गया है। और संजय भारत का पहला क्या है, सर्विलेंस। क्या है, सर्विलेंस, बैटलफील्ड सर्विलेंस सिस्टम, ये इंडियन आर्मी के दे दिया गया है।
ये लद्दाख में अपॉइंट किया गया है, संजय ट्रक का नाम है, ठीक है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडिया टू पास ए लॉ क्रिएटिंग ए कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन? केरला। कौन सी है? केरला। मैं नीचे ही झुकती रहूंगी, ठीक है। और डिसॉल्व कर हम ये कर चुके हैं, प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को। ये कुछ क्वेश्चंस है, कल अभी कर लो, ये भी आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, ये वाला क्वेश्चन। टेबल टेनिस ओलंपिक्स में कब डेब्यू हुआ था? 1988 में। वॉलीबॉल 1964 में, ठीक है। एंड क्रिकेट जो है 1900 के बाद नहीं हुआ। अब लॉस एंजल जो ओलंपिक्स होंगे 2028 में क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें जो रिलायंस कंपनी है इसका भी बड़ा हाथ है, ठीक है। और इसकी इनॉग्रेशन हो चुकी थी भारत में, ठीक है। 4 स्पोर्ट्स वर एडेड तो पेरिस में कौन कौन से 4? इनमें से ये 3 जो है पहले टोक्यो में हो चुके हैं। ब्रेकिंग का डेब्यू था, ठीक है, ब्रेकिंग विच डेब्यू। और ये स्टेट बॉर्डर को दोबारा से बोर्डिंग को लाया गया लोगों के कहने पे। एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग एंड सर्फिंग, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है देयर फर्स्ट अपीयरेंस इन द टोक्यो गेम्स। ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। डिटेल में देखती हूँ, शाम को रात को भी भेजूंगी आपको बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है। रिपीट करूंगी, मैं ग्रुप्स में डालती जाऊंगी, आप रिवाइज करते जाइएगा क्योंकि आपका हो जाएगा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अच्छा करके आना।